वो रिटायर अफराद जो फुली इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं और जो अखराजात हैं, महंगाई की जो शरह है वो उनको इस काबिल नहीं छोड़ रही कि वो इसी के ऊपर इन्हसार कर सकें। लेकिन इस वक्त 10 अमरीकी रियासतें ऐसी हैं जहां पर न सिर्फ लोग इसी रकम के ऊपर न सिर्फ इन्हसार कर रहे हैं बल्कि उनको कुछ ना कुछ इजाफी रकम बच भी जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के मिलने वाले बेनिफिट्स की, और ख़ासकर वो रिटायर अफराद जो फुली इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं और जो अखराजात हैं, महंगाई की जो शरह है वो उनको इस काबिल नहीं छोड़ रही कि वो इसी के ऊपर इन्हसार कर सकें। लेकिन इस वक्त 10 अमरीकी रियासतें ऐसी हैं जहां पर न सिर्फ लोग इसी रकम के ऊपर न सिर्फ इन्हसार कर रहे हैं बल्कि उनको कुछ ना कुछ इजाफी रकम बच भी जाती है, और कुछ रियासतें ऐसी हैं जो माइनस में जा रही हैं ना कि सरप्लस में, और लोग सोशल सिक्योरिटी की मिलने वाली रकूम उनके लिए नाकाफ़ी हैं। तो आज के इस वीलॉग में हम वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे जो इस वक्त सामने आई हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप लिए जा रहे हैं और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को एक बचाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2033 और 34 तक जो फंड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं मुतासर हो सकता है। और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ हैं। 2-3 तजावीज़ मैं इस वीडियो पे बात करने से पहले आपके सामने रख देता हूँ मुख्तसर अल्फाज में, ताकि आपको समझ आ जाए कि चल क्या रहा है। नंबर 1, एक तो जो पेपर चेक्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा तौर पे बार बार वार्निंग दी जा रही है, और 30 सितंबर की लास्ट डेट है। उसके बाद आपको माई सोशल सिक्योरिटी अकाउंट पे आपने जाना है और आपने उसको बनाना है और उसके बाद आपको मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन 5 लाख ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम के तहत अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं और वो इसी पेपर चेक्स के ऊपर ही इन्हसार कर रहे थे। लेकिन अब दोबारा ईमेल्स की गई हैं और वार्निंग दी जा रही है और इससे मुतालिक अलर्ट जारी किया जा रहा है कि भाई 30 सितंबर के बाद हम आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उसके लिए आप उससे मुतालिक नो हाउ ले लें ताकि आपको मालूम हो कि आपने कैसे करना है। नंबर 2, जो एज है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, और पहले ये कहा जा रहा था कि 67 की बजाय 68 या 69, और अब ये तजवीज़ आ रही है कि 70 ईयर्स कर दी जाए और ये जो बेनिफिट स्टार्ट होते हैं वो 70 बरस की उम्र के बाद शुरू हों या 70 बरस की उम्र पे जाकर शुरू हों। तो उसके लिए बाकायदा तौर पे ये तजवीज़ दी गई है, जिससे ख़ासे लोग परेशान भी हैं और वो कहते हैं कि उनकी जो रिटायरमेंट एज अगर बढ़ जाती है तो उसके बाद उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। ये एक तब्दीली है, और साथ ही साथ जो इसको डिजिटलाइज़ करने की एक कोशिश की जा रही है और उसके लिए मुख्तलिफ़ जो ऑनलाइन ऑफिसेज़ हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, टेलीफोनिक जो का सिस्टम है उसको प्रमोट किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है, और साथ ही साथ जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद में भी कमी लाई जा रही है ताकि हर चीज़ को डिजिटलाइज़ किया जाए और इसमें बेहतरी लाई जाए। अब इस पर नाकदीन तनकीद करते हैं, हुकूमत इसकी तारीफ़ करती है। आने वाला वक्त ये बताएगा कि कौन दुरुस्त है कौन सही नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो डिजिटलाइजेशन का काम शुरू हुआ है, आने वाला वक्त क्योंकि डिजिटल है तो इसलिए वही वाहिद रास्ता है। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो करना ही था, तो अब यह उसमें बेहतरी आती है तो मेरे ख्याल में आने देनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं उन 10 स्टेट्स की तरफ जहाँ पे ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी रिटायरमेंट के बाद सिर्फ़ और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी से मिलने वाले बेनिफिट्स के ऊपर इन्हसार करते हैं, और जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जो बढ़ते हुए जो रेजिडेंशियल अखराजात हैं और उन्होंने सोशल सिक्योरिटी पर इन्हसार करने वालों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल बना दी है। मतलब मुसलसल रेंट्स बढ़ रहे हैं, मॉर्गेज की प्राइसेस बढ़ रही हैं, घर अपना ख़रीदना मुश्किल हो रहे हैं, और जो है जितनी भी तमाम रियासतों में वो कहते हैं कि रिटायर्ड अफराद को हर साल हज़ारों जो हैं वो डॉलर की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और 10 रियासतें ऐसी हैं जहां पर सोशल सिक्योरिटी की अदायगियाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी समझी जा रही हैं, और बाकी तमाम रियासतों में ये लोग मुश्किलात का शिकार हैं। उसमें बताया गया है कि पिछले 5 बरस में घर रखने की जो आपकी लागत है उसमें कुछ 26% इजाफा हुआ है। जब आप अपना घर होते हैं तो उसके अखराजात जो है एक्सपेंडिचर्स हैं तो वो उसमें 25% तक इजाफा हो चुका है। तो एक ये वजह है कि लोग अब उस रकम से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते, वो नाकाफ़ी रकम है।
और ये सिर्फ वो कहते हैं कि मॉर्गेज की वजह से नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, यूटिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस हैं। ये वो तमाम अखराजात हैं जो लोगों को परेशान किए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी 10 रियासतें हैं जहाँ पर ये सहूलत मुयस्सर है कि वहाँ पर मिलने वाली रकूम काफ़ी समझी जाती हैं। तो इस फहरिस्त में जनाब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो तकरीबन एक वो रियासत है जिसमें जनाब बुज़ुर्ग जो शहरी हैं उनको सालाना $1764 की बचत हो रही है इस रकम से मिलने वाले। उसके बाद जनाब इंडियाना है और एरिज़ोना है, यूटा है, साउथ कैरोलिना है और इसी तरह मुख्तलिफ 10 रियासतें हैं जहाँ पर जनाब उनमें अखराजात कम हैं और सोशल सिक्योरिटी से मिलने वाली जो रकम है वो ज़्यादा है, और यही वजह है कि उनका गुज़र बसर आसानी के साथ हो जाता है। तो ये वो 10 रियासतें हैं जनाब जहाँ पे ये लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी हैं जो तहकीक में सामने आया है वो अभी भी वहाँ पर लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और उसमें वो कहते हैं कि सूरत हाल इतनी ख़राब है कि न्यू जर्सी हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, न्यू हैम्पशायर हो गया, ये वो चंद रियासतें हैं इनमें जिन लोगों को सालाना 6 से 8 हज़ार डॉलर तक का खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। ये वो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको मतलब सोशल सिक्योरिटी की रकम मिलती तो है लेकिन वो नाकाफ़ी होती है उनके अखराजात के सामने, और इस वजह से जो सोशल सिक्योरिटी की रकम महीने के अखराजात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है, और लोगों का मुतालबा है कि इस रकम को बढ़ाया जाए, जिसके लिए अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 15 अक्टूबर को उसमें इजाफ़ा होने जा रहा है। 2.7 जो सालाना कोला जिसको हम कहते हैं होता है वो रूटीन वर्क है, लेकिन ये हुकूमत ये कहती है कि जी जो महंगाई की शरह और दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2.7% का इजाफ़ा होगा। वो मामूली सा इजाफ़ा होता है वो, लेकिन वो कहते हैं कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो इदाद व शुमार जो एक बात की हमें याद दहानी करवाते हैं कि रिटायरमेंट सिर्फ सोशल सिक्योरिटी पर गुजारना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर उन रियासतों में जहाँ रिहाइश बहुत महंगी हो चुकी है। इसलिए अगर आप या आपके वालिदैन या रिश्तेदार रिटायरमेंट के करीब हैं तो अभी से आपको प्लानिंग कर लेनी है। आप फुली उसी पे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, और अगर मुमकिन हो तो ऐसी रियासत में आप मुंतकिल हो जाएं जहां पर आपके अखराजात कम हो। ये वो 10 रियासतें हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये वो चंद चीज़ें थी जो इस वक्त हो रही हैं, और आने वाले दिन अमेरिका में जो इमिग्रेशन की तब्दीलियाँ हैं उस पर भी हम बात करते रहते हैं, गाहे बगाहे मैं आपको चीज़ों से मुतालिक बताता रहता हूँ। लेकिन ये जो सोशल सिक्योरिटी का मामला था ये मेरे सामने आया, मैंने कहा आपसे शेयर कर देता हूँ। चलें, किसी का कहते हैं कि भला हो जाए तो चलें फ़ायदा ही है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सिक्योरिटी के मिलने वाले बेनिफिट्स की, और ख़ासकर वो रिटायर अफराद जो फुली इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और जो अखराजात हैं, महंगाई की जो शरह है वो उनको इस काबिल नहीं छोड़ रही कि वो इसी के ऊपर इन्हिसार कर सकें।